सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत पाठ 6 ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, जो हमारा पाठ था ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, उस पाठ का हमने हिंदी अनुवाद पिछली कक्षा में यानी कि पिछली वीडियो के माध्यम से कर लिया। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। तो अभ्यास में सबसे पहले संप्रति लेखनीयम। अब लिखिए, मंजूषायाः एक पदेन उत्तरतः। मंजूषा से चुनकर एक पद में उत्तर दीजिए। मंजूषा का मतलब ये बेटा जो शब्द पेटी दी हुई है, ये जो बॉक्स दिया हुआ है, हिंट बॉक्स दिया है, इसमें से आपको इन प्रश्नों के उत्तर चुनने हैं। ठीक है। ईश्वरस्य भक्त कै आसीत्। ईश्वर का भक्त कौन था? ईश्वर का भक्त कौन था? पहले का उत्तर क्या आ जाएगा? गौरव। ईश्वर का भक्त गौरव था। ईश्वरस्य भक्त है गौरव आसीत्। गौरव ईश्वर का भक्त था। कालिंदानि वृक्षेषु भवति लतासु वा। कालिंदानि वृक्षेषु भवति लतासु वा। कालिंदानी जो है वो क्या है? तरबूज जो है वो वृक्षों पर होते हैं या लताओं पर? तो इसमें दूसरे का उत्तर क्या आएगा? लतासु। ठीक है ना, ये 2 नंबर का उत्तर है। ठीक है। कालिंदानी वृक्षेषु भवति लतासु वा। तरबूज वृक्षों पर होते हैं अथवा लताओं पर। वा का मतलब अथवा। कस्य शिरसि आम्रफलम अपतत। किसके सिर पर आम का फल गिरा? कस्य किसके शिरसि सिर पर आम्रफलम आम का फल अपतत गिरा? तो निखिलस्य। तीसरे का उत्तर क्या आएगा? निखिलस्य। निखिल के सिर पर आम का फल गिरा। अब देखिए, द्वे मित्रे कुत्र गच्छतः सम। दो मित्र कुत्र कहाँ गच्छतः सम जाते हैं। दो मित्र कहाँ जाते हैं? नगरम प्रति। तो चौथे का उत्तर क्या आएगा? नगरम प्रति। द्वे मित्रे नगरम प्रति गच्छतः सम। दो मित्र शहर की ओर जाते हैं, नगर की ओर जाते हैं। ईश्वर कीदृशम कार्यम करोति। ईश्वर कैसा कार्य करते हैं? ईश्वर कीदृशम कार्यम करोति। कीदृशम कैसा कार्यम कार्य करोति करते हैं। शोभनम, तो ये 5वें का उत्तर आ जाएगा। फिर लिखा है निखिल अविचार्य कस्य निंदाम अक्रोध। निखिल निखिल अविचार्य विचार करके, कस्य किसकी, निंदा अक्रोध करता है। ठीक है। ईश्वरस्य। अविचार्य बिना विचारे किसकी निंदा करता था? तो ईश्वरस्य, भगवान की। तो ये 6ठे का उत्तर है। ठीक है ना। ये हमारे 6 उत्तर हो चुके हैं एक पद वाले। अब हमारा जो सामने दूसरा क्वेश्चन है वो है पूर्ण वाक्य में उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कालिंदानाम कुष्मांडानाम च लता कीदृश्य आसन। कालिंदानाम तरबूज और पैठों की लताएं कीदृश्य कैसी आसन थी। तो आपको इसमें पूरा उत्तर लिखना है। कालिंदानाम कुष्मांडानाम च लता। कीदृश्य को आपको क्या करना है? काट देना है। वहां पे क्या लिखना है? क्षीणा दुर्बला च। क्षीणाः दुर्बलाः च आसन। ये पूरा उत्तर हो जाएगा। कालिंदाः कुष्मांडानां च लता क्षीणा दुर्बलाः च आसन। तरबूज और पेठों की बेलें क्षीण यानी कि पतली और कमजोर थी। ठीक है। आम्रफलम कदा अपतत। आम्रफलम कदा अपतत। आम्रफलम आम का फल कदा कब अपतत गिरा। यावत से वृक्षस्य अधः अगच्छत। यावत जब से वह वृक्षस्य वृक्ष के अधः नीचे अगच्छत गया। यावत से वृक्षस्य अधः अगच्छत। ये इतना लाइन लिख दोगे तो ये दूसरे का पूरा उत्तर हो जाएगा, जब वह वृक्ष के नीचे गया। निखिल पीड़या किम अवदत। निखिल ने पीड़या पीड़ा से किम क्या अवदत कहा। निखिल, इसका उत्तर लिखना है हा शिरसी वज्रपात है अभवत। हा शिरसी वज्रपात है अभवत। अरे सिर पे तो पत्थर का प्रहार हुआ है। ठीक है। शिरसी वज्रपात है अभवत। ठीक है। निखिल, चौथा क्वेश्चन है निखिल कै अपराध बोध है अभवत। निखिल कै को क्या अपराध बोध हुआ।
निखिल ने ये कहा कि मैं वास्तव में ही क्या हूँ, मूर्ख हूँ। तो इसका उत्तर मैं आपको पिछले पृष्ठ पर दिखाता हूँ। देखिए बेटा, ये लाइन है, अहम मूर्ख निर्बुद्धि च अस्मि, मैं मूर्ख और निर्बुद्धि हूँ। ये लिखना है बस इतना, अहम मूर्ख निर्बुद्धि च अस्मि, इसमें लेकर लिखना है अहम मूर्ख निर्बुद्धि च अस्मि। फिर देखिए 5वां है, यदि तस्य शीर्षि वृक्षात् कुष्मांडम पतेत तदा किम भवेत। यदि तस्य उसके शीर्षि सिर पर वृक्षात् वृक्ष से कुष्मांडम पेठा पतेत गिरता तदा तब किम क्या भवेत होता। आपको इसका उत्तर क्या लिखना है, यदि तस्य शीर्षि वृक्षात् कुष्मांडम पतेत तदा, किम को काटना है आपको, क्या करना है, ये जो किम शब्द है इसको काट देना है, फिर लिखना है किम की जगह तस्य सिरे खंडशः भवेत, उसके सिर के टुकड़े हो जाते। अब देखिए बेटा, आगे जो हमारा है तीसरा, वो है निम्नलिखितानि वाक्यानि शुद्धानि कुरुते। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। तत्र द्वौ मित्रौ आस्ताम, तत्र द्वौ मित्रौ आस्ताम, तो इसका क्या लिखना है, तत्र दवे मित्रे आस्ताम, यानी कि द्वौ मित्रौ गलत है, इसमें जो मोटे पद हैं वो गलत है, उनको ठीक करना है। तत्र वहाँ द्वे मित्रे आस्ताम, वहाँ दो मित्र थे। तो क्या है, सा लता दुर्बलम अस्ति, सा लता दुर्बलम की क्या हो जाएगा, दुर्बला अस्ति, जैसे मैंने लिख रखा है, सा लता दुर्बला अस्ति। तस्य शीर्षि मधुर आम्रफलम अपतत, तो इसमें क्या आएगा, तस्य शीर्षि मधुरम आम्रफलम अपतत, मधुरम आम्रफलम अपतत, उसके सिर पर मधुर आम का फल गिरा, मीठे आम का फल गिरा। ईश्वरस्य रचना त्रुटिपूर्ण अस्ति, ईश्वरस्य रचना दोषयुक्ता अस्ति, ईश्वरस्य रचना दोषयुक्ता अस्ति। अहम मूर्खम नास्मि, अहम मूर्खम, मूर्खम की जगह मैं मूर्ख नहीं हूँ, तो अहम मूर्ख ना अस्मि, अहम मूर्ख ना अस्मि, मूर्ख के विसर्ग आ जाएगा, ये जो अनुस्वार में मैं है वो हट जाएगा। फिर आगे है चौथा है, वो है प्रश्न निर्माण करें। देखिए प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्न निर्माण करें। ये जो इनको कई बार अंडरलाइन कर दिया जाता है, रेखांकित कर दिया जाता है, और कई बार मोटा दिया जाता है, इसमें मोटा है। सह सूर्य तपेन पीड़ित आसीत, सह सूर्य तपेन पीड़ित आसीत, वह सूर्य के तप से पीड़ित था। वह किससे पीड़ित था, तो सह केन पीड़ित आसीत, सूर्य तपेन की जगह क्या आ जाएगा, केन। ईश्वरस्य रचना दोष रहिता अस्ति, ईश्वर की रचना दोष रहित है। किसकी रचना दोष रहित है, तो ईश्वरस्य की जगह क्या आ जाएगा, कस्य, किसकी। शीर्षि वज्रपात अभवत, सिर पर वज्रपात हुआ, ठीक है। कहाँ वज्रपात हुआ, कुत्र, कुत्र वज्रपात अभवत, तो ये देखो कुत्र लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लताः क्षीणाः दुर्बलाः च सन्ति, लता क्षीण और दुर्बल हैं, तो यहाँ पे लताः की जगह क्या आ जाएगा, काः क्षीणा दुर्बलाः च सन्ति। द्वे मित्रे नगरम प्रति गच्छता सम, ठीक है, द्वे मित्रे नगरम प्रति गच्छता सम, द्वे मित्रे कम प्रति, ठीक है, नगरम की जगह क्या आ जाएगा, कम प्रति गच्छता सम। जो 5वां है वो हमें नहीं करना है, कथानक क्रमेण पुनः लिखते हैं, यानी कि इनको कथा के क्रम के अनुसार लिखें। आगे जो हमारा है भाषा अवबोधनम, ये हमें क्वेश्चन करना है। दिए गए वाक्यों को लंग लकार में लिखिए। स शीर्षः खलबाट अस्ति, स शीर्षा खलबाट अस्ति, वह सिर से गंजा था। अस्ति है और था करेंगे तो अस्ति का आसीत हो जाएगा, यानी कि ये पीछे वाले ये शब्द बदलेंगे जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। पश्य बदलेगा, त्वम इदम क्षेत्रम पश्य, तुम इस खेत को देखो। त्वम इदम क्षेत्रम, पश्य का क्या हो जाएगा, अपश्य है। त्वम इदम क्षेत्रम अपश्य, तुम इसने इस खेत को देखा। अब देखिए आगे, अहम ईश्वरस्य रचनाम पश्यामि, मैं ईश्वर की रचना देखता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, अहम ईश्वरस्य रचना अपश्यम, मैंने ईश्वर की रचना देखी। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ईश्वर यत् करोति शोभनम अकरोति, ईश्वर जो करेगा अच्छा, ईश्वर ने जो किया अच्छा किया।
मित्र वृक्षस्य अधः विश्रामं कुर्यात्, मित्र वृक्षस्य अधः विश्रामं कुर्यात्, मित्र वृक्षस्य अधः विश्रामं कुर्यात्, अकुर्याव आ जाएगा, कुर्याव का अकुर्याव। एता लताः क्षीणाः दुर्बलाः च सन्ति, एता लता क्षीणाः दुर्बला च सन्ति का क्या हो जाएगा, आसन। ठीक है, फिर ये दूसरा है, ये भी छोड़ देना है आपको। तीसरा है, उसमें मिलान करना है, समुचित मेलनम कुरुते, उचित मिलान करें, दोषहीना रचना, दोषहीना रचना, कै का किसके साथ मिलान करना है, 3 नंबर के साथ। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। खलवाट है सिर, गंजा सिर सिर, चिणाह लताह, गै का किसके साथ मिलान करना, लता के साथ, चिणाह लताह, सूक्ष्माणी फलाने, सूक्ष्माणी फलानी। ठीक है, अब आगे यह हमारा पद परिचय कुरुतय, पद परिचय करें। ठीक है, शब्द है, उसका मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। रचनायाम शब्द है तो इसमें मूल शब्द रचना है, लिंग स्त्रीलिंग है, विभक्ति सप्तमी है, वचन क्या है, एक वचनम है। रचना शब्द स्त्रीलिंग, सप्तमी एक वचन। आतपेन, आतप शब्द है, नपुंसक लिंग है, तृतीया विभक्ति है, एक वचनम है। आतप नपुंसक लिंग, तृतीया एक वचनम। पीड़या, पीड़ा शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है, एक वचनम है। पीड़ा स्त्रीलिंग, तृतीया एक वचनम। मुखात, मुख शब्द है, नपुंसक लिंग है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। मुख शब्द है, नपुंसक लिंग है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। मुख नपुंसक लिंग, पंचमी एक वचन। आगे यहाँ कहते हैं कि निम्न अधोलिखितानि वाक्यानि एक वचने परिवर्त्यत, निम्नलिखित वाक्यों को एक वचन में बदलिए। सर्वाः रचनाः दोष रहिताः सन्ति, तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ विसर्ग हटाना और संति को अस्ति करना है। देखो, सर्वा रचना दोष रहिता अस्ति, सभी रचनाएं दोष से रहित हैं, सभी रचना दोष रहित है। ठीक है, आवाम वृक्षस्य अधः विश्रामं कुर्याव, आवाम की जगह क्या आ जाएगा, अहम वृक्षस्य अधः विश्रामं कुर्याव की क्या आ जाएगा, कुर्याम। अहम वृक्षस्य अधः विश्रामं कुर्याम, हम दोनों विश्राम, वृक्ष के नीचे विश्राम हम दोनों ने किया और मैंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। एता लताः क्षीणाः दुर्बला च सन्ति, एषा लता क्षीणा दुर्बला च अस्ति। ईश्वरे स्थूलानि फलानि अस्मासु लतासु उत्पाद्यते, ईश्वरे, ईश्वरे स्थूलानि का स्थूलम, फलानि का फलम, अस्मासु का अस्याम, लतासु का लतायाम उत्पादयति। ईश्वरे स्थूलम फलम अस्याम लतायाम उत्पादयति। अब आगे देखिए बेटा, यहाँ देखिए, संस्कृतेन अनुवादम कुरुते, संस्कृत में अनुवाद करें। ईश्वर ने इस संसार की रचना की है, ईश्वर ने इस संसार की रचना की, ईश्वर ने, ईश्वर इस संसार की, इयम संसारस्य रचना अक्रो। ठीक है, देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, ईश्वरस्य इयम संसारस्य रचना अक्रोत, ईश्वरस्य इयम संसारस्य रचना अक्रोत, ईश्वर ने इस संसार की रचना की है। दूसरों के दोष मत देखो, परेशान दोषम न पश्येम, परेशान दोषम न पश्येम। ठीक है, परेशान दोषम न पश्येम। उसके बाद देखिए, प्रकृति को दूषित नहीं करना चाहिए, प्रकृति को दूषित नहीं करना चाहिए। प्रकृति की क्या आएगा, प्रकृते, प्रकृते दूषितम मलिनम न कुर्यात। यहाँ पे हम दूषित और मलिन में से, दोनों में से एक शब्द लिख सकते हैं, प्रकृते दूषितम मलिनम न कुर्यात। हम कल खेलने के लिए बाहर जाएंगे, हम कल खेलने के लिए बाहर जाएंगे, हम के लिए वयम, कल के लिए स्व, खेलने के लिए क्रीडनाय, बाहर के लिए बहि, जाएंगे गमिष्यामः, वयम स्व क्रीडनाय बहि गमिष्यामः। इसको भी आप देख लीजिए एक बार, ये देखो, वयम स्व क्रीडनाय बहि गमिष्यामः। ठीक है, वेदों से हम सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वेदानाम वयम सर्वम ज्ञानम प्राप्यते, वेदों से, वेदानाम वयम हम, सर्वम सभी, सारा, ज्ञानम ज्ञान प्राप्यते प्राप्त करते हैं, वेदानाम वयम सर्वे ज्ञानम प्राप्यते। तो बच्चों, आज जो हमारा ये छठा पाठ था उसका अभ्यास कार्य पूरा हो चुका है। आपको ये अभ्यास कार्य अपनी
फिर कॉपी में करना है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।